जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 5 कंपनियों के बारे में बात होने वाली है। 2 के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कुछ के आने वाले टाइम में आने वाले हैं और एक कंपनी के आ चुके हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, रिजल्ट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिजल्ट्स पढ़ेंगे तो 1-2 दिन बाद आपका प्रॉफिट बनने वाला है। रिजल्ट्स का मतलब ये है कि कुछ लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने वाले हैं, किसी के पास वो शेयर हो सकता है। रिजल्ट्स अगर थोड़े से 19-20 आते हैं तो वो कुछ होल्डिंग वहां पर बेच सकता है, नीचे की तरफ गिरावट हो सकती है तो वो खरीद भी सकता है। ठीक है, बहुत कुछ देखना होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। आंख बंद करके तो बिल्कुल काम मत कीजिए। और याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में जितने भी ज़्यादातर शेयर्स हैं, रिजल्ट्स देखिए, एक तरफ है Q1 के रिजल्ट्स और एक तरफ है पिछले 3 महीने की तेजी। इसको आपको देखना है, रिजल्ट्स देखना है, पिछले 3 महीने की तेजी देखनी है। आंख बंद करके काम नहीं करना है। रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं, देख लीजिए तेजी बन गई है, हाँ बात बराबर हो गई, बहुत अच्छी बात है, आपके शेयर के अंदर रिजल्ट्स अच्छे आ गए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जोमेटो, जिसका नाम है इटरनल, अभी चेंज किया गया है। ठीक है, तो हाल फिलहाल में देखें 40 रुपए के आसपास शेयर होता था 2 साल पहले की अगर बात करते हैं। लेकिन उस समय कंपनी के लगातार नुकसान नुकसान पोस्ट कर रही थी, लेकिन रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी, खर्चे इतने ज़्यादा, लेकिन खर्चे अगर सही डायरेक्शन में लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं ना, कंपनी नुकसान पोस्ट कर रही है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा होने की वजह से। अगर रेवेन्यू के अंदर कुछ बढ़ रहा है और कंपनी मोस्ट पॉपुलर है, उसके बिजनेस के अंदर जान है, तो थोड़ा सा ठहरना चाहिए, आपको देखना चाहिए अगर गिरावट वहां पर मिले। जैसे कि ओला की बात करते हैं, ओला की बात करते हैं, बिजनेस के अंदर तो जान है, लेकिन उसका मार्केट शेयर गिरता जा रहा है, थोड़ा सा अपोजिट है। इसका मार्केट शेयर नहीं गिर रहा था। जोमेटो का उस समय जब नुकसान ये पोस्ट कर रही थी कंपनी, मार्केट शेयर नहीं गिर रहा था। अभी भी मार्केट शेयर जमा हुआ है इस कंपनी का, ठीक है, और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा रही है। चलिए, तो सबसे पहले मार्केट शेयर के साथ साथ मार्केट कैप बढ़ भी कुछ होता है। ठीक है, तो आंख बंद करके नहीं खरीदना है कहीं भी। देख लीजिए, 2.34 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। क्या छोटी मोटी सी कंपनी है? नहीं। यहाँ से मल्टीबैगर बनेगा क्या? नहीं, यहाँ से बन चुका है पैसा। 40 रुपए का शेयर था, ऊपर 300 रुपए मार दिया, बन चुका है। अब पैसा कमाना है तो अच्छी खासी गिरावट आपको देखनी होगी। क्या देखनी होगी? बीच बीच में अच्छी खासी गिरावट मिलेगी, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो बीच बीच में देखिए गिरावट, तेजी, यहाँ पर देखेंगे आप 226 रुपये से सीधा कितना मारा, 256। फिर इसके अंदर गिरावट होती है 248, फिर ऊपर की तरफ तेजी हो जाती है 265। मतलब कि इस शेयर से अगर पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो गिरने दे इस शेयर, क्या किसी भी शेयर से, खासकर वो शेयर जो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है और मार्केट कैप उसका बड़ा है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मार्केट के अंदर पैसा कमाना सीख लीजिए। किस शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करना है और किससे लेकर निकलना है, फिर दोबारा से उसके अंदर पोजीशन बनानी है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर का नहीं है, याद रखें। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो मैं आपको कह रहा हूं कि नहीं जोमेटो आपको खरीदना। किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका मन हो तो खरीदे, नहीं तो नहीं। यहाँ पर एक नॉलेज आपको मिलेगी जो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, और जब ज्ञान अच्छा होगा तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। चलिए, तो देख लिया आपने सारी चीजें। चलिए, सारी बात समझ में आ गई कि जोमेटो के अंदर लोगों का टिके रहने का कारण था कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था। प्रॉफिट फ्लक्चुएशन, काफी फ्लक्चुएशन किया, पिछले क्वार्टर में भी किया, लेकिन कल इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन रेवेन्यू के अंदर तो कल आपका फोकस रेवेन्यू पे ज्यादा रहना चाहिए। जी, तेजी बन गई है तो उस हिसाब से रुकें, तेजी बन गई तो रुकना चाहिए, सीधा फंडा है, रुकना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे, एक साल पहले 3,500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,200, 4,700, 5,400, उसके बाद देखेंगे 5,800। लगातार रेवेन्यू से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन बात करें, कंपनी ने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, और खर्चे ज़्यादा दिखाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा था, देखिए पहले तो बिल्कुल निगेटिव निगेटिव था, वो भी 4 डिजिट के अंदर, बड़ा बड़ा नुकसान कंपनी पोस्ट कर रही थी। यहाँ पे देख लीजिए 177 करोड़, 226, 162, 100 करोड़ से ऊपर ही, 150 करोड़ से ऊपर की साइड में ही कंपनी क्या कर रही थी, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रही थी। लेकिन पिछले क्वार्टर में तो सिर्फ 72 करोड़ था। अब यहाँ पर यही देखना है आपको कि 72 करोड़ से ज़्यादा का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और यह रेवेन्यू के अंदर किस तरीके का है, देखना है, नहीं तो फिर समझिए आप क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट देखेंगे, गिरावट हुई प्रॉफिट के अंदर, तो पिछले क्वार्टर्स निराशाजनक थे, लेकिन फिर भी शेयर रुका गया। होप, ठीक है, किस चीज़ की, कि यहाँ अच्छा खासा रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर FIDIs किस तरह का एक्शन कर रहे हैं। चलिए, तो FIs की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, 57% से आज की डेट में 42% हो चुके हैं। यानी कि उनको मालूम है, भाई अच्छा पैसा हमने बना लिया, हमने तो बहुत नीचे खरीदा हुआ था और आज की डेट में बड़ा पैसा बनना था, हम लेकर निकलते हैं। और DIs कह रहे हैं, भाई हमारा अच्छा पैसा भी नहीं बना है, हम तो खरीदेंगे।
तो DIs यहाँ पर खरीद रहे हैं, ठीक है, FIs यहाँ पर बेच रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, तो आप इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इनका काम चलता रहता है ऐसे ही। इस शेयर को खरीद के वो दूसरी जगह से मुनाफा कमा लेते हैं। आपको अच्छी खासी, आपके पास कम पैसा है, अच्छी खासी गिरावट पे ही खरीदना है। चलिए, यह पराग मिल्क फूड्स पिछले 5 साल में कोई खास तेजी इस शेयर के अंदर बनी नहीं है, पोटेंशियल काफ़ी है। मार्केट कैप भी सिर्फ इस कंपनी का 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। उधर जोमेटो का देख लीजिए 2 लाख करोड़ की, इधर देख लीजिए इसका। थोड़ा सा पढ़ाई करनी चाहिए आपको शेयर्स के बारे में, ठीक है। अब ये कंपनी क्या काम करती है, देखिए ये कंपनी काम करती है मिल्क का, ये करती है कंपनी चीज़ पनीर का, और 35% का मार्केट शेयर पनीर के अंदर रखती है, ठीक है। और पनीर से, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट भी कंपनी बेचती है, और साथ ही घी में भी 22% का मार्केट शेयर है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर तो पोटेंशियल है। अब आगे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, और एक चीज़ और ध्यान आपको लगानी है, क्या कि इस शेयर ने पैसा बनाकर दे दिया है। 144 रुपये से कहाँ तक मारा है, ये देख लीजिए, 80% का रिटर्न। ये नहीं देखेंगे अगर रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं या खराब आ जाते हैं, ये नहीं देखेंगे, देखना चाहिए। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा, तो खुशी मनानी चाहिए कि ज़्यादा तेजी तो बन चुकी है ऑलरेडी, समझ में आना चाहिए, ठीक है। लंबे समय में और भी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए आपको। दोस्तों, कल ध्यान रखें जोमेटो यानी कि इटर्नल पर, और किस पर ध्यान आपको रखना है, पराग मिल्क पर। इस कंपनी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसकी बात करें तो देखिए, अच्छे खराब जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन शेयर 150 रुपये से आज की डेट में 260 रुपये के आसपास खड़ा है। बात समझ में आ गई? हाँ, मार्केट कैप छोटा है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, रिजल्ट्स ठीक ही हैं। एक बार मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं RBL बैंक की परफॉर्मेंस की, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए प्रोविजनिंग 785 करोड़ की थी पिछले क्वार्टर में, इस बार कितनी रह गई, 442 करोड़ की। प्रोविजनिंग अगर घटती है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये सारा पैसा प्रॉफिट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उससे पहले देखिए कितनी थी, 1100 करोड़ की। 600 करोड़ से सीधा सीधा प्रोविजनिंग कितनी बढ़ गई थी, 1188 करोड़। तो गलत नहीं है, प्रॉफिट कंपनी को हुआ होगा इस समय, लेकिन वो प्रोविजनिंग बढ़ने से प्रॉफिट घट गया, ठीक है। तो पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस बार आप ध्यान लगाएं किस चीज़ का, क्या कि प्रोविजनिंग घटी है तब जाके ये प्रॉफिट निकला है। कितना प्रॉफिट निकला है, चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू वाइज यहाँ पर कंपेयर करते हैं। एक साल पहले 3,496 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,500 करोड़, उसके बाद 3,500, 3,400 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,400 से 3,441 करोड़। तो अभी जून क्वार्टर में 3,441 करोड़, 3,476, 3,400, यानी कि पिछले क्वार्टर से कम ही है। एक साल पहले का देखेंगे तो जून क्वार्टर 3,496 था, ठीक है। तो 3,496, 3,476 कम हो गया, रेवेन्यू के अंदर कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट, तो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, 1,913 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो रेवेन्यू वाइज परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है, इस चीज़ पर आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन पिछली बार से जो देखिए प्रोविजनिंग बढ़ी हुई थी वो अब थोड़ी सी घटी है यहाँ पर, ठीक है। रिजल्ट्स पहले भी अच्छे थे, क्योंकि प्रोविजनिंग बढ़ी, यहाँ पर प्रॉफिट कम आ गया। प्रोविजनिंग अब इस समय घटी है तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ गया। तो रिजल्ट्स हम बोलेंगे ठीक ही हैं, उतने अच्छे भी नहीं है, उतने खराब भी नहीं है, वो अब कल मार्केट आपको बता देगा, ठीक है। अब वो मार्केट आपको बता देगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। हाँ, ग्रोस एनपीए यहाँ पर बढ़ गया है, कितना, 2.78%। तो प्रोविजनिंग नहीं कम करनी चाहिए थी, उतनी ही रखनी चाहिए थी, तो प्रॉफिट बड़ा कम हो जाता, बड़ी दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो ग्रोस एनपीए 2.88% से घटा था, थोड़ा बढ़ के फिर घटने के बाद फिर बढ़ गया, कितना हो गया, 2.78%। इसी तरह से नेट एनपीए देखेंगे 0.53 से 0.29, अब फिर बढ़ गया थोड़ा। देखिए ये नेट एनपीए है ना, 1% से अगर कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 के आसपास भी रहता है तब भी ठीक है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए किसको, RBL बैंक को। तो RBL बैंक यहाँ पर काम करेगा तो आगे परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल सकती है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल इसने तेजी यहाँ पर काफ़ी तेजी दिखा दी है, 150 रुपये से कितना आपको पैसा बना के दे दिया। अब आगे की परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगा तो शेयर भागेगा, नहीं दिखाता तो फिर गिरेगा, सिंपल। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है सम्मान कैपिटल लिमिटेड। इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, लेकिन इसने ज़्यादातर लोगों को डुबा ही दिया है, ठीक है। इस कंपनी का नाम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस होता था, ठीक है। उसके बाद ये 1,300 रुपये 1,200 रुपये के आसपास से गिरते गिरते 100 रुपये तक भी पहुंच गया था नीचे की साइड में, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे अभी कितनी गिरावट इसके अंदर हुई थी नीचे की साइड में, देखिए शेयर पहुंच गया था नीचे की साइड में 106 रुपये। 106 रुपये से अच्छी खासी इसने अभी तेजी दिखाई थी, उसके बाद इसने पैसा जो बना के दिया था 40%, उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट होती है। देखिए ऐसे शेयर बार बार आपको मौका देते हैं, नीचे की साइड में गिर जाता है शेयर, पहुँच जाता है 130 रुपये,
और 130 रुपये से आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो आज ही इसने 130 रुपये से शानदार नीचे गिरावट करते हुए बड़े प्यार के साथ इसने जो पैसा बना के दे दिया है 4%। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप बताइए ना, फाइनेंस वाली कंपनियों से, बैंकिंग से 4-4, 5-5% के भी रिटर्न आपको अगर मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और थोड़े से समय आपने वेट किया, 40% के रिटर्न बन गए, बहुत अच्छी बात है। अब रिजल्ट्स देखते हैं आने वाले टाइम में। देखिए कल इसके रिजल्ट्स नहीं है, आने वाले टाइम में रिजल्ट्स आएंगे, पता चलेगा किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, बहुत छोटी कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पहले काफ़ी रिस्क दिया है। अब देखते हैं सुधार देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि सुधार हुआ है काफ़ी कंपनियों के अंदर। जैसे कि रिलायंस पावर की बात करें, उसके अंदर सुधार देखने को मिला, ठीक है। सुजलोन की बात करें तो शायद ये भी कंपनी कर ले। देखिए पक्की गारंटी कुछ नहीं करेगी, नहीं करेगी, करती है आगे सुधार तो आगे चीज़ें देखने को मिलेगी। अगला शेयर है कैंपस। नीचे की तरफ गिरने के बाद बार बार ऊपर जाने की कोशिश करा। देखिए 284 रुपये अभी इसने मारा था, एक महीने की बात करें 284 से गिर के कितना नीचे पहुंच गया, 267। और 267 से इसने फिर तेज़ी दिखानी शुरू करी नीचे की साइड से, और नीचे की साइड से फिर इसने थोड़ा सा अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दे दिया, कितना 11% का रिटर्न, 11% का रिटर्न फिर इसने बना के दे दिए। लेकिन अभी की अगर 6 महीने की बात करें तो काफ़ी नीचे से गया है 227 रुपये से, और ऊपर की साइड में इसने बढ़िया पैसा लोगों का बना के दिया है, लगभग 30% का रिटर्न, 28% का रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, ठीक। देखते हैं, देखिए अगर इसकी आईपीओ वाले भाव की अगर बात करते हैं तो काफ़ी ऊपर होता था 600 रुपये के आसपास, वहाँ से गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। मार्केट कैप सिर्फ 9,000 करोड़ का है, फंडामेंटल भी अकॉर्डिंगली ठीक है। अब आगे देखते हैं कि फंडामेंटल में कितना सुधार होता है, कैसे रिजल्ट्स आते हैं। रिलैक्सो और ये शेयर ज़बरदस्त गिरे, उसके बाद धीरे धीरे अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि कितनी इसके अंदर तेज़ी बनती है। धन्यवाद।